नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको बताएंगे धनतेरस के ऊपर हम किस स्वर से खरीदारी करें जो हमारे लिए शुभ रहे और हमें उसका फायदा भी मिले। उसके बारे में बताएंगे आपको। सिर्फ स्वर विज्ञान के माध्यम से आपको कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी धनतेरस का दिन शुभ होता है, हम उस दिन को अति शुभ करना चाहेंगे। आप जो भी खरीदारी करते हो, आपने जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, न तो आपने ऐसा तरीका कभी सुना होगा कि हाँ खरीदारी इस प्रकार से करें, और न ही आपने कभी इसको जाना होगा। मैं बता रहा हूं कि आप स्वर विज्ञान के माध्यम से धनतेरस के दिन किस प्रकार से खरीदारी करें बिना मुहूर्त के। उससे पहले प्लीज आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप धनतेरस के दिन के उजाले में चंद्र से खरीदारी करें। चंद्र क्या? चंद्र मतलब चंद्र स्वर से। जो हमारे लिए जो भी हम वस्तु खरीदेंगे वो वस्तु हमारे लिए शांति का वातावरण तैयार करेगी, वो हमारे लिए शुभ रहेगी और काफी समय तक हमारे साथ वस्तु टिकी रहेगी। उसके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी यदि आप चंद्र स्वर से खरीदारी करोगे। तो चंद्र स्वर है क्या? जब मनुष्य श्वसन क्रिया करता है, मनुष्य श्वसन क्रिया 50 मिनट राइट नोजल से करता है और 50 या 55 मिनट लेफ्ट नोजल से करता है। जब हम लेफ्ट नोजल से सांस लेते हैं उसे स्वर विज्ञान की भाषा में चंद्र स्वर कहते हैं। चंद्र स्वर मतलब जब हम लेफ्ट नोजल से सांस लेते हो। तो हमें करना क्या है? जब आपका लेफ्ट स्वर चले तब आपको खरीदारी की शुरुआत करनी है। तो मैं आपको स्टेप दर स्टेप बताऊंगा कि सबसे पहले आप सुबह उठो धनतेरस के दिन, तो सबसे पहले अपनी इच्छा को ब्रह्मांड में भेजो। सुबह उठते ही अपना लेफ्ट पैर सबसे पहले धरती के ऊपर सगुण में गहरी सांस लेते हुए रखना है और साथ में अपनी इच्छा को ऐसे भर के ब्रह्मांड में छोड़ना है। ये आपकी शुरुआत दिन की हो गई। आपकी इच्छा थी मैं आज ये वस्तु खरीदूंगा जो मेरे लिए हितकर साबित हो। उसके बाद जब भी आपको समय मिले आप जो भी वस्तु खरीदो, चाहे टीवी, कूलर, फ्रिज, गाड़ी, कुछ भी आप लेन देन करो, चाहे सोने चांदी की, तो आपको सबसे पहले घर से प्रस्थान करना है अपने चंद्र स्वर से। जब आपका चंद्र स्वर चले, लेफ्ट नोजल चले, तब आपको सगुण में मतलब गहरी सांस लेते हुए घर से पहला कदम बाहर रखना है। उसके बाद जब आप दुकान पहुंचो उस समय चाहे आपका कौन सा ही स्वर चले, कि दुकान तो हम पहुंच गए, अब हम स्वर चेंज करने का हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। एक बात नोट कर लेना, सगुण मतलब गहरी सांस को खींचते हुए एंटर करना दुकान के अंदर। आप गहरी सांस लेते हुए दुकान में प्रवेश करें सबसे पहले, और उसके बाद आप अपनी वस्तु को देखोगे, उसकी जांच पड़ताल करोगे। आपको जो वस्तु पसंद आए उसको सबसे पहले लेफ्ट नोजल से गहरी सांस लेते हुए उसको लेफ्ट हैंड से ही टच करें। और ये आपने उसको देख लिया, उसकी जान पूरी तरीके आपको उसने देख लिया। अब आता है कि उसका मोल तोल करना। सभी लोग यही चाहते हैं कि जो दुकानदार जो अपनी वाजिब रेट बताए हम उससे थोड़ा सा डिस्काउंट प्राप्त करें। आप डिस्काउंट कैसे प्राप्त करोगे? जो आपकी सार्थक बात दुकानदार सहमत हो जाए आपकी बात से। आपका उस समय जो स्वर चले दुकानदार को उस साइड रखने का प्रयास करें और आप बातचीत करो। वो आपकी बात को ऐसे चुटकी में स्वीकार कर लेगा। देखो सार्थक बात होनी चाहिए। मान चलो कि 10,000 की वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि वस्तु मुझे 9 या 9,500 के अंदर दे दे या 8.5 तक, तो आपका जो स्वर चले
राइट चल रहा है तो आप दुकानदार को उस राइट साइड में रखने का प्रयास करें, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट साइड रखने का प्रयास करें। वो आपकी बात को सहर्ष स्वीकार करेगा हंसते हंसते। ये आप स्वर विज्ञान का चमत्कार देखोगे। ऐसी विधि शायद ही कभी आपने सुनी होगी। हाँ, हम इस प्रकार से खरीदारी करें तो वो आपकी बात को स्वीकार करेगा, आपको वाजिब डिस्काउंट भी देगा। आपने वो वस्तु खरीद ली। अब जब आप उस वस्तु को घर में ले जा रहे हो, उस समय आपको थोड़ा वेट करना है। जिस प्रकार से हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर दूल्हा दुल्हन की जब शादी होती है, दुल्हन प्रथम बार अपने ससुराल जाती है तो उसको आधा घंटा 1 घंटा घर के बाहर बिठाया जाता है। क्यों बिठाया जाता है, किसी को मालूम है? आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, फोनों का जमाना। साहब घर पे पहुंच रहे हैं, आप तैयार रह जाओ, हम सीधा आते ही एंटर कराओ। कभी एंटर नहीं होगा। कुल मिला के दुल्हन को दूल्हे को वहां पे रुकना पड़ेगा। उसके पीछे का विज्ञान ये है कि वहां पे से वो सफर करके आ रहा है, उसका सूर स्वर एक्टिव है। और सूर स्वर में यदि आप कहीं पे प्रस्थान करोगे फर्स्ट बार तो आपको उसमें नुकसान भी हो सकता है। कभी कभार होता है ना कि यार उसके पैर पड़ते घर के अंदर, मतलब कुछ घटना हो गई। उस स्वर विज्ञान की भाषा में उसने आपके सुषुम्ना के अंदर प्रवेश किया था, इस कारण से उनके साथ ये घटना घटित हो गई। आप भी वस्तु लाओ, थोड़ा वेट करें, अपना चंद्र स्वर चलाओ, साथ में आप चलाओ पृथ्वी तत्व, बेस्ट रहेगा आपके लिए। पृथ्वी तत्व मतलब जब आपकी सांस बहुत गहरी गहरी आ रही हो, ये आप फील करना। या तो मेरी सांस 12 से 4, 8, 12, 16 अंगुल तो गाए, या फिर आपकी जो सांस नाक के बीचों बीच से आए, उस समय आप उस वस्तु को सगुण में घर में प्रवेश करें। प्रवेश हो गया तो उसका स्वागत भी हम करेंगे ना। उसका स्वागत, उसके तिलक लगाओ सगुण में, गहरी सांस लेते हुए उसके तिलक लगाओ आप, और कामना करो कि ये मेरे लिए शुभ चिंतक साबित हो। उसकी मोली बांधो आप सगुण में गहरी सांस लेते हुए, क्यों आपका चंद्र स्वर तो वैसे ही एक्टिव। इस प्रकार से यदि आप किसी वस्तु की खरीदारी करोगे, उसका परिणाम आप खुद देख के आश्चर्य करोगे। वो वस्तु आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, उसमें कोई कमी पेशी नहीं रहेगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां, आपका प्राण ऊर्जा, सब कुछ उस वस्तु में निहित हो जाता है। वो मतलब वो वस्तु पहले पराई थी, लेकिन हमारे घर के आते ही वो हमें एक सदस्य की बात फील होने लग जाएगी। ये स्वर विज्ञान का चमत्कार है, क्योंकि आपने स्वर विज्ञान के माध्यम से उसमें अपनी प्राणों की शक्ति प्रदान कर दी है। वो वस्तु आपका हर समय साथ देगी। चाहे आप 1 रुपए की चीज लो, चाहे 10 लाख की लो, चाहे 1 करोड़ की लो, आप इस प्रकार से खरीदारी करोगे तो आपका उस वस्तु के प्रति मोह हमेशा बने रहेगा। ये स्वर विज्ञान का आपको चैलेंज है। एक बात नोट कर ले, जो भी आपके सुन रहे हो, सुषुम्ना में कोई वस्तु मत खरीदना, घर से बाहर पैर मत रखना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। इतना ही मैं आपको बताऊंगा। आप इस विधि के अनुसार वस्तु की खरीदारी करें, स्वर विज्ञान के अनुसार, आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे और तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तो भी करें। यदि मेरे से कुछ गलती हो गई या कमी रहेगी तो मुझे भी आप जरूर बताने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।